ये दुनिया सिर्फ दो तरह के लोगों से बनी है, एक जो कंट्रोल करते हैं और दूसरे जो कंट्रोल होते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको कभी किसी के कंट्रोल में नहीं रखा गया है तो ये वीडियो आपके लिए एक रियलिटी चेक है। लोग बिना फोर्स के, बिना चिल्लाए, बिना हाथ उठाए दूसरों को कंट्रोल कैसे कर लेते हैं, इसकी असल साइंस को समझने का वक्त आ गया है। आपको लगता है आप फ्री हो, हर डिसीजन आपका अपना है, तो सोचो जब आपने लास्ट टाइम कोई चीज ऑर्डर की, क्या वो आपकी चॉइस थी या किसी मार्केटिंग एक्सपर्ट ने आपको उस तरफ पुश किया। कंट्रोल का मतलब सिर्फ फिजिकल डोमिनेंस नहीं होता, रियल कंट्रोल होता है साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, जहां सामने वाले को ये महसूस भी ना हो कि वो आपके इन्फ्लुएंस में है। यही तो स्ट्रेटजी थी जोहान की मॉन्स्टर एनीमे में। ना उसने किसी पे चिल्लाया, ना किसी को धमकाया, लेकिन लोग उसके लिए जान देने को रेडी थे। वो रियल पावर होती है जब सामने वाला समझता है कि वो अपना डिसीजन ले रहा है लेकिन एक्चुअल में आपके फ्रेम के अंदर ही चल रहा है। फ्रेमिंग साइकोलॉजिकल कंट्रोल का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट वेपन है। अगर आप किसी को फ्रेम के अंदर डाल दो, उनका सोचने का तरीका, डिसीजन, मार्केटिंग, इवन उनका रिएक्शन, सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम तो ये टास्क इजीली कर लोगे ना, तो अब अगर आप उस टास्क को नहीं करते तो आप अपनी ही इमेज के अगेंस्ट जा रहे हो। यानी मैंने आपको कंट्रोल किया एक तारीफ के जरिए। फार्मिंग किसी भी रिलेशनशिप में यूज होता है, बॉस और एम्प्लॉय के बीच, टीचर और स्टूडेंट के बीच, और इवन पेरेंट्स और बच्चों के बीच। एनीमे में भी आपने देखा होगा आइजन को, वो कभी चिल्लाता नहीं, वो सिर्फ सिचुएशन को ऐसी फ्रेम करता है कि सामने वाला उसके हिसाब से रिएक्ट करे। अगला साइकोलॉजिकल वेपन होता है मिररिंग। ये एक अनकॉन्शियस टैक्टिस है जिससे आप किसी को अपना बनाते हो, उनका ट्रस्ट जीतते हो और फिर उन्हें इन्फ्लुएंस करते हो। मिररिंग का मतलब होता है सामने वाले के जेस्चर, टोन और लैंग्वेज को कॉपी करना सबटल वे में। रिसर्च कहता है अगर आप किसी का बिहेवियर मिरर करते हो तो उनका दिमाग में एक सिग्नल जाता है, ये बंदा मेरा जैसा है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। एक और कॉन्सेप्ट है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी ट्रैप। एक बार किसी इंसान ने कोई छोटा स्टेप ले लिया तो वो अपने आप को उस इमेज में फ्रेम कर देता है। अगर आप किसी को छोटी फेवर करने को कह दो, जैसे कि एक फाइल उठाना, और वो मान जाए, तो अगली बार बड़ा काम बोलने पे उनका रेसिस्टेंस कम होगा। दिस इज कॉल्ड द फुट इन द डोर टेक्निक। एक बार किसी ने हाँ कह दिया तो वो उस कमिटमेंट को कंसिस्टेंट रखने के लिए और हाँ बोलता है। एनीमे में लाइट यागामी ने मिसा को एक बार ट्रस्ट दिया और उसके बाद मिसा ब्लाइंडली उसके लिए सब कुछ कर गई। वो सिर्फ लव नहीं था, वो एक कंसिस्टेंसी ट्रैप था। आपको लगता है बातें करना इम्पोर्टेंट है? कभी कभी कंट्रोल साइलेंस से भी आता है। साइलेंस अनकंफर्टेबल होता है और इंसान नेचुरली उसे भरने की कोशिश करता है। जब आप चुप रहते हो, सामने वाला ज्यादा बोलता है और ज्यादा रिवील करता है। एक इंटरोगेटर की सबसे बड़ी स्किल होती है कब चुप रहना है, कब पॉज क्रिएट करना है ताकि सामने वाला उस खामोशी में अपनी फीलिंग्स स्पिल कर दे। साइलेंस भी एक ट्रैप होता है और स्मार्ट लोग उसे वेपन की तरह यूज करते हैं। सोचने वाली बात यह है, कंट्रोल करना ज़रूरी है या नहीं, ये आपकी मोरालिटी डिसाइड करेगी, लेकिन कंट्रोल कैसे होता है ये समझना एसेंशियल है। चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या बिजनेस लीडर, आप हर दिन किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में होते हो। डिफरेंस सिर्फ इतना है, क्या आप अवेयर हो या अनअवेयर पपेट बन के जी रहे हो।